लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहते हैं और ब्यूटीफुल कमेंट्स भी आते रहते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो जिनके जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। आगे देखते हैं कि हो सकता है आपको रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे या थोड़ा बहुत करे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 डेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। नंबर 1 मॉडर्न डेक, नंबर 2 क्लासिक डेक। अब बात ये है, अब आपने चुन भी लिया होगा, नहीं अभी नहीं चुनना है। अभी हमें ये बात करनी है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। और अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं या रिकन्सिलिएट करना चाह रहे हैं तो कब तक करेंगे। वो मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके पर्सन जो भी आपको मिस करते हैं या याद करते हैं, या जिन्हें आप मिस करते हैं या याद करते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए आराम से बैठकर और सोचिए कि आपको मॉडर्न डेक चूज़ करना है आज या क्लासिक डेक चूज़ करना है। गहरी सांस लें, अपनी इनर वॉइस से पूछें, सोचें कि अभी आप क्या सोच रहे थे कि अचानक आपको ये वीडियो दिखाई दी। और शायद आपका यही सवाल था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कब तक रिकन्सिलिएट करेंगे, क्या कन्वर्सेशन होगा हमारा, कब बात होगी। आप यही सोच रहे हैं और यही वीडियो आपके सामने आया। तो अब थोड़ा सा सोचिए कि ये वीडियो, ये वाला डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है या ये। इस टाइम सोच लिया होगा आपने। थैंक यू सो मच। नंबर 1 मॉडर्न डेक को हम चूज़ करते हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे होंगे। क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या किसी और के बारे में। नहीं नहीं, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ सोच भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ना उनकी फैमिली का बहुत सारा बर्डन उनके ऊपर है, ऐसा लग रहा है, बहुत बर्डन है उनके ऊपर। तो वो ये सोचते हैं कि आगे मैं काम कैसे करूं क्या ना करूं। ये डीएम एनर्जी में अगर है तो हो सकता है कि वो यही सोच रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, कैसे कम्युनिकेट करें। यहाँ कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो रखा है। बात यहाँ पर आ रही है कि कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक है, समझ नहीं आ रही है उनको कि कैसे बात करें। इतनी सारी स्वॉर्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं, समझते हैं वो, ठीक है कि मुझे ये बात करनी है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर इस तरह का है कि 3D वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब उनको मानते हैं, समझते हैं। लेकिन आपके सामने आके उनका सब कुछ गड़बड़ आ जाता है। और यहाँ पर वैसे भी ये शो कर रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाने की एबिलिटी है। ये कार्ड कह रहा है मुझे भी मुझे भी मुझे भी। तो चलिए आपको भी ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ढेर सारी स्वॉर्ड्स हैं, शुक्र है यहाँ स्वॉर्ड नहीं है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक प्रिंसेस ऑफ कप्स है। यहाँ आप अपने इमोशंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर फीलिंग आ रही है। बात यहाँ पर है कि उन आपके पर्सन आपको सोच तो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की, परिवार की, और भी चीज़ें हैं। आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड बन रहा है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स भी आ रहा है। कम्युनिकेशन का इशारा है, अभी बताती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, अभी तक उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो रिकन्सिलेट करना चाहते हैं या रीयूनाइट होना चाहते हैं। या तो आप किसी तरह से आप मैरिड हैं और अलग हो चुके हैं किसी कारण से, थर्ड पार्टी से या उनकी मदर से। थर्ड पार्टी का मतलब मदर भी हो सकता है, मदर, या फिर उनकी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपसे अनबन हो गई। आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आया, उनको नहीं आया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, पहले ये तो ऐसे नहीं थे। इस तरह की बातें हुई आप दोनों के बीच में। एक्चुअली आप दोनों मैरिड थे और फिर चले गए। और बात अगर अनमैरिड की जाए तो आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है और इंटेलेक्चुअल भी हैं, और लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, ये एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हैं। तो इस वजह से आपके दिल को बड़ी चोट लगी है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कह दिया, और आप दोनों अनमैरिड हैं, शादी दोनों ही करना चाहते थे, और दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई। अब दोनों को ही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, दोनों को ही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। पास्ट लाइफ के भी कर्मास का बर्डन है, इस लाइफ के कर्मास का भी बर्डन है।
प्लस कुछ इस लाइफ के कर्मस का ये हो जाता है कि पेरेंट्स हमें अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी लाइफ इस तरह से हेल जैसी हो जाती है कि क्या है यार, कोई समझ ही नहीं रहा है। पेरेंट्स ही नहीं समझेंगे तो अपनी जो लव्ड वन है वो भी नहीं समझ रही है या समझ रहे हैं, अब मैं किससे बात करूं। तो ये वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है। एस ऑफ सॉर्ट्स तो यही कहता है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, अनब्लॉक ज़रूर होगी बात। अभी तक बिल्कुल ही मामला बिल्कुल खटास में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही दही जमी हुई है। ओह, तो यहाँ पर यह है कि क्वीन ऑफ वांड्स आपके पर्सन थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर कर दिया ना, उन्होंने कुछ भी बोल दिया आपको गुस्से में, क्योंकि उनकी लाइफ भी इसी तरह से थी बर्डन में, या तो पास लाइफ के कर्मा से या फिर इस टाइम के जो पेरेंट्स के इस तरह के झगड़ों वाला माहौल था जिस वजह से वो कुछ भी आपको बोल गए। लेकिन 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 उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाला है, अपने इमोशंस को संभाला है, अपनी बॉडी को संभाला है। जैसे सूरज चांद सितारों से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें या फिर आपको, यहाँ दोनों का सेम चल रहा है। आपका पर्सन भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे, और आपकी एनर्जी भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। आप या तो अवेकन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप ये रीडिंग को देख रहे हैं। आप अवेकन हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और खुश रह रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो किसी न किसी तरह से वो आपसे बात करेंगे, या फिर एंजल्स ही आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे कि उनका कॉल एकदम से आपके सामने आ जाएगा, जब आप सोचेंगे भी नहीं, जब आपको लगेगा कि ठीक है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन तो एक डीप हार्टेडली तो आपको ये लगता ही है ना कि हाँ है, अगर वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में तो फिर मेरी ज़िंदगी बन जाए। अगर ऐसा है आपको, एज मैटर नहीं करता, आप किसी भी एज के हों, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, अबव 60 हों, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो वापस आ जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए, तो यहाँ इसी तरह का रिकन्सिलिएशन और रीयूनाइट का साइन दिख रहा है। तो इट्स अ बिग येस फॉर यू कि अगर आपने मॉडर्न डेक चुना है तो आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। अब आगे बात करते हैं, मैंने ये भी तो कहा था रिकन्सिलिएशन तो होगा, लेकिन कब होगा, वो कब बात करेंगे, आपका पर्सन या आपकी पर्सन कब आपसे बात कर सकते हैं। ओनली वन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ तो यही बात आ रही है कि वो जब पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगी तब बात करेंगी, या करेंगी कह रही हूँ। तो कब बात करेंगे, एक और कार्ड, ओह द एम्परर। तो यानी कि या तो आप अभी तक बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी में थे, बड़ा ही एरोगेंट रवैया, कुछ भी बोल देना स्ट्रेट फॉरवर्ड गुस्से में, लेकिन अंदर से तो आप बहुत अच्छे हैं, अंदर से आपकी सोल बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं उनको, लेकिन बाहर से कुछ भी बोल देते हैं। अभी भी मुझे एग्जैक्टली नहीं क्लियर हुआ रास्ता कि आपसे कब बात होगी। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ तो 1 हफ्ता और 1 महीने के बीच की बात आ रही है, दोनों ही कार्ड्स निकले। अगर आप शांत रहे ना, अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया, तो 1 हफ्ते के अंदर उनका कम्युनिकेशन या मैसेज या किसी भी तरह का बातचीत शुरू हो जाएगी। और अगर आपने थोड़ा सा नरमी बरत दी अपने काम में, अपने मेडिटेशन में, या इनर वर्क में, या एंजल से कुछ भी दुआ मांगने में, हाथ उठा के अपने लिए कुछ मांगने में, किसी इंसान से मांगेंगे ना तो इंसान हमेशा घमंड में आ जाता है, हाँ देखा मुझसे मांग रहा है, आया ना नीचे। तो इंसानों से मांगना छोड़ दीजिए, एंजल से मांगना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के अंदर वो आपसे बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, जिनका भी आप वेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ कप्स, चाहती तो वो भी हैं, उनके अंदर ये फीलिंग्स है, ये स्वभाव है उनका, प्यार करना, प्यार देना। लेकिन क्या है ना, लाइफ की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि क्योंकि आप दोनों अगर मैरिड हैं तो मुश्किल हो जाता है बात करना, क्योंकि आगे बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, और बच्चे नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाउस हैं अपने, और जिम्मेदारियां और भी तरह की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों से हमने अपने आप को बांध रखा है। तो थोड़ा सा फ्री हो जाइए, थोड़ा सा फ्री हो जाइए। ये लोन्स, ये डेट्स, इन सबको चुका के ना फ्री होके रहिए, चाहे उसके लिए अपना सब कुछ बेचना पड़े, हमारी तरह हमने सब कुछ बेच बाच दिया, एंड नाउ वी आर डेट फ्री। अब किसी का कर्जा देना ही नहीं है, अब जीना है अपने आप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिन्होंने ये मॉडर्न डेक चुना। अब आगे बात करते हैं
क्लासिक डेक की। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आपने क्लासिक डेक चुना। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ ज़बरदस्त प्लान कर दिया और छुपा रहे हैं, बता भी नहीं रहे। आ नहीं रहे, सामने आ गए। कैसे, कहाँ जाएंगे छुप के? ये देखिए 9 ऑफ वांड्स। स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर। आपने अपनी कुछ भी पिक्स डाली हैं, कोई भी मैसेज डाला है, तो वो आपको स्टॉक करते हैं। देखें कि आज क्या लिखा है, आज क्या लिखा है, इस तरह से। और क्या कहते हैं आपसे? वो क्वीन ऑफ वांड्स की तरह मजबूत दिल वाला 10 ऑफ वांड्स। पूरा एफर्ट उन्होंने लगा रखा है कि यस मैं आऊँगा या आऊँगी मिलने के लिए, बात करने के लिए। एरीज साइन, लियो साइन, सेजिटेरियस, या वो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आप पूरी डिज़ायर की एनर्जी में तो थे अब तक, लेकिन आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लिया है। अब आपके आसपास कोई भी तरह की नेगेटिविटी, छोटी मोटी नेगेटिविटी भी नहीं है। आपके पर्सन आपको स्टॉप करते हैं और आप भी अपना पूरा एफर्ट एक जगह लगा रहे हैं अपनी, चाहे वाओ 10 ऑफ कप्स, वाओ द सन एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द लास्ट वन एंड द बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपका पर्सन चाह तो रहे हैं आपसे, लेकिन अभी कदम बढ़ाने के लिए उतनी पूरी तरह से एग्री नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आपने अपना पूरा एफर्ट अपनी एक काम पर लगा दिया है, पूरी तरह से अपने काम पर लगा दिया है। यहाँ से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वो तो ये चाह रहे हैं कि आपसे शादी ही कर ले। अगर आप अनमैरिड है तो शादी हो सकती है, या अगर आप दोनों डिवोर्सी हैं या डिवोर्स लेने का प्रोसेस चल रहा है तो आप दोनों की शादी हो सकती है, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और डिवोर्स का फाइल चलने लग गया और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, किसी भी तरह से नहीं लेना है। ईश्वर से, एंजल से आप रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे ये डिवोर्स चाहिए ही नहीं, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। आप भी और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, तो फिर आप दोनों का रीयूनियन बिल्कुल पक्का है। ये तो बहुत ही खूबसूरत साइन है। अगर इस तरह का केस आपका चल रहा है, कोई पुलिस केस हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरा परिवार हो, घर हो, बच्चा हो, खुशियाँ हो, प्यार हो, होप हो, तो आपके लिए ये इट्स अ बिग यस। पेज ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है आपके पर्सन आपसे कुछ महीने छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ना थोड़ा सा पैसा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर आपको यही कहना होगा ना कि पैसा करते हो कि पैसे पे क्यों मरते हो। मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हंस भी लेना चाहिए। हमेशा इतना परेशान रहेंगे तो कैसे चलेगा ना। परेशान कभी भी मत रहिए, चाहे लाइफ में कितनी भी तरह की परेशानियाँ आएँ। लाइफ में एंजल्स या गॉड आप सोचें कि हे ईश्वर सारी परेशानियाँ मुझे ही देनी है क्या? पड़ोस वाला तो खुश नज़र आता है, भाई बहन तो खुश नज़र आते हैं, सारी जिम्मेदारी सारी परेशानी मेरे ही ऊपर। हाँ जी, आपके ऊपर, बिकॉज यू आर द यूनिक वन। आप यूनिक हैं, आप इस चीज़ को झेल लेंगे, समझ लेंगे और इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से आपके ऊपर ज़्यादा परेशानियां हैं। आप निकल सकते हैं, सकती हैं, किसी भी बॉडी में हो आप, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। तो आपके ऊपर इतनी सारी परेशानियां, आपने एक ही तरफ अपना एफर्ट डाल दिया। शायद आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपका पर्सन भी इनर वर्क कर रहा है, आप दोनों ही शायद एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या ये आपको रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मान लीजिए आप नहीं हैं उस साइन के, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपके अंदर जुझारूपन होगा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की तरह की छोटी मोटी क्वालिटीज़, 2-4 क्वालिटीज़ और ज़्यादा आपके अंदर होगी। इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। और आपके पर्सन छोटे हो सकते हैं और आप दोनों ही चाहते हैं कि रीयूनाइट हो, रिकनसाइल हो, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ रहा है जो बार बार पैसा करता है। अरे भाई पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, उसके साथ मत रहो, इसके साथ मत रहो। आपकी साइड से भी और आपके पर्सन के साइड से भी इस तरह की बातें आ रही हैं बार बार, लेकिन उन्होंने प्लान तो ये बना रखा है कि ठीक है मैं तो एक ही जगह करूँगा, है ना। और आपने भी प्लान कर रखा है और आप भी ईश्वर से यही मांग रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए। चाहे आप दोनों डिवोर्सी हैं अलग अलग स्पाउस से, चाहे आप सेम स्पाउस है और डिवोर्स केस चल रहा हो, तो भी आप दोनों की रीयूनियन फाइनल है।
तो फिर ये कब तक होगा मामला? इतनी टाइम से आप अटके पड़े हैं, है ना? इतने टाइम से आप द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल, द सन कार्ड, द 10 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल कार्ड। हायरोफेंट यही कहता है कि आपके पर्सन बहुत ही संभले हुए, समझदार, गंभीर और शांत मन के, शांत चित्त के इंसान हैं, दूसरों का भला करने वाले और अपने लिए थोड़ा कम सोचने वाले। दूसरों के लिए हमेशा अच्छे काम करते हैं, लेकिन अपना समझने में उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी लाइफ के उतार चढ़ावों को समझने में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो समझ नहीं पाते हैं। आप एक तरह से क्वीन की तरह हैं और वो आपसे थोड़े से छोटे हैं, तो आपके सामने उनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो हायरोफेंट कार्ड यही कहता है कि वो रिकन्सिलेशन तो फाइनल है। 3 ऑफ वांड्स, अगेन वांड्स, ये तो 3 डेज़ बता रहा है। अगर 3 डेज़ में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, जो भी अगर अपने हस्बैंड वाइफ हैं और रिकन्सिलेट करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीमैरिज भी करना चाहते हैं, तो भी उनका साथ दें, कृपा करें। और मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। अगेन वांड्स, मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से दौड़े आ रहे हैं और विद इन 3 डेज़ हो सकता है। ये कार्ड तो इसी तरह का शो कर रहा है, 3 डेज़ या 8 डेज़ वो आपके पास आ सकते हैं। और आपके पर्सन काफ़ी समझदार हो चुके हैं, या तो रीमैरिज करना चाहते हैं, रीयूनियन होना चाहता है, रिकन्सिलेशन तो पक्का है ही। मान लीजिए लवर्स कार्ड देखिए कैसे अटक के आया। लवर्स कार्ड, आप दोनों लवर्स हैं। शायद आपने पहले लव मैरिज की, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, पेरेंट्स बीच में आए, आप दोनों अलग हो गए। आप उनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, वो आपसे थोड़े से छोटे हैं एज में, डजेंट मैटर, एज कुछ नहीं माने रखती। और वो अपने पैसों को दबाए बैठे कि नहीं मेरा कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए। उन्हें ये भी डर है कि अगर आप डिवोर्स फाइल करते हैं तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि मुझे डिवोर्स भी नहीं देना, मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है। और आप भी यही चाहते हैं कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है। लवर्स कार्ड आया है और एंजल्स भी यही आशीर्वाद देते हैं कि शादी तो वाकई पक्की है, अनमैरिड हैं और इस तरह का केस फिर भी हो गया है, या आपने घर में किसी को बताया नहीं और ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं, घर में दोनों ने किसी को नहीं बताया और मैरिज कर ली है, तो भी ये कार्ड बताता है कि आपका रीयूनाइट होना ज़रूरी है, रीयूनियन पक्का है विद इन 3 डेज़ और 8 डेज़। अगर ऐसा ही है तो मज़ा आ जाएगा। एंजल्स प्लीज़ आशीर्वाद दें। वन मोर, ओह देखिए ये है, इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटीफुल साइन। देखिए 2 ऑफ कप्स, आप दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों की हेल्थ भी आगे अच्छी रहेगी। ठीक है, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और अपने ईगो को साइड कीजिए। अपने ईगो को साइड करना होगा, बिना इसके कुछ काम होगा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर ईगो नहीं, सामने वाले के अंदर ईगो है, ऐसा सबको लगता है। कहते नहीं कि हर किसी को अपनी बात सही लगती है, लेकिन किसी के लिए वो बात सही है, किसी के लिए नहीं है। बारिश के मौसम में हमें बारिश अच्छी लगती है ना, हमें लगता है वाह बारिश में नहाएंगे, अच्छा लगा। किसान से पूछिए, जब बारिश होने से उसकी फसल ख़राब हो जाती है, वो लॉस में चला जाएगा, वो आत्महत्या कर सकता है। तो किसी के लिए तो एक बारिश आत्महत्या के समान है और किसी के लिए वो बारिश रोमांटिक बारिश है। तो यही ये बात है, कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है आप दोनों ही मैच्योर्ड पर्सन हैं, थोड़ा सा और मैच्योर हो जाइए, माफ़ी मांगना सीखिए। पहले अपने आप को माफ़ कीजिए, फिर अपने पर्सन से माफ़ी मांगिए, फिर अपने पर्सन की गलतियों को, ब्लंडर्स को माफ़ कीजिए, और फिर उसके बाद बिना किसी ईगो के तब रीयूनाइट होइए। जब ईगो ही नहीं रहेगा तो रीयूनाइट बिल्कुल फाइनल है, ये बात मान के चलिए। एक इंसान को इंसान बनने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। हमें यही लगता है कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। वो गलत है, सामने वाला गलत है। एक बार सोच के देखिए, सामने वाले ने अगर आपसे कुछ गलत कहा है, हाँ आपको ब्लेम किया है, तो क्या वो सही है कि नहीं? हमारा मन तो ये कहेगा नहीं नहीं मैं तो हमेशा सही होता हूँ या होती हूँ। तो आपको करना क्या है, एक बार उनकी बात को मान के देखिए, मान के इन द सेंस उनके सामने नहीं, अपने आप को टटोल के देखिए। इवैल्यूएट योर थॉट्स, योर थॉट पैटर्न्स, योर फीलिंग्स, योर डीड्स। जो भी आपने किया, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने फीलिंग्स लाई उस समय जब उन्होंने आपको कुछ गलत कहा,
जिस बात से आप ट्रिगर होते हैं, जिस बात से आपको चिढ़ मचती है कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, एक बार अपने अंदर कोर सेल्फ में झांक के देखिए कि आप वही हैं। अगर नहीं है तो लेट इट गो कीजिए। नहीं, आप वो नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी कुछ भी गालियाँ दे दे तो हम क्या ये मान लें कि हाँ हम वही हैं। अब अगर आप 10 लोगों से पूछें कि प्लीज़ मुझे मेरे बारे में एक एक वर्ड बताइए, डिस्क्राइब मी इन अ वन वर्ड, 10 तरह के नाउन आपको मिल जाएंगे और आप कहेंगे क्या ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि 10 लोग हैं तो 10 बातें करेंगे ही। तो एक बार अपने आप को इवैल्यूएट तो करके देखिए, क्या आप वाकई वो हैं। अगर नहीं है तो लेट इट गो कीजिए, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और अगर आप हैं तो सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान अपने आप को ही सुधार सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं सुधार सकता। रीज़न बिंग कि आप खुद ही देख लीजिए, एज ए पेरेंट अगर आप हैं तो क्या आप अपने बच्चे को सुधार पाए? एज ए पेरेंट आपके पेरेंट्स जो थे, क्या वो आपको सुधार पाए? नहीं सुधार पाए ना। तो कोई किसी को नहीं सुधार सकता। इतने सारे हमने गुरु बनाए होते हैं, इतने सारे गुरु माँ बनाई होती है, इतने सारे भगवानों को हम पूछते हैं, क्या उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं हम प्योरली? उनकी टीचिंग्स को बिल्कुल पूरी तरह से आंखें बंद करके फॉलो करते हैं? उसमें भी हम कहते हैं दिस एंड दैट, क्यों, क्या ये होता है, क्या वो होता है, क्या ऐसा सच था? उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस, उन्हीं के होली बुक्स के ऊपर भी इवन हम क्वेश्चंस उठा देते हैं। क्या ऐसा हुआ था? होली बुक का मतलब ही यही है कि उसमें कोई क्वेश्चंस ना किया जाए, एज इट इज़ उसे पढ़कर समझा जाए और उसे माना जाए। हम होली बुक्स में ही क्वेश्चन उठा देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए। आपका रीयूनियन फाइनल है, एंड पहले ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ, क्योंकि रीयूनियन आपका फाइनल है। इतने अच्छे साइन तभी आते हैं, 1 2 3 4 और लवर्स कार्ड, और प्लस कुछ ही दिनों का है ये थोड़ा सा पिछो, ये दूरी, ये कुछ ही दिनों की है, 3 डेज़ और 8 डेज़। आप अपने अंदर को झांकिए प्लीज़, किसी और की बातों में मत आइए। जो आपके पर्सन ने कहा उन बातों में भी मत आइए। आप एक बार माफ़ी मांगना सीखिए, एक बार झुकना सीखिए, प्लीज़ दिल से झुकना सीखिए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। प्रकृति हमेशा झुकती है, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, और जो हमेशा खड़े रहते हैं वृक्ष, उन पर पत्थर पड़ते हैं। सॉरी, जो फलदार वृक्ष होता है उन्हीं पे तो पत्थर पड़ते हैं, ये बोलना था मुझे। अब आप समझ ही गए होंगे मुझे क्या कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।